आज हम लोग देखेंगे, देखिए आज स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ, पहले समझिएगा, पहले हेडिंग लिख लीजिएगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ, क्लियर दिख रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आपसे कोई जब पूछेगा सर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो सबसे पहला टर्म आएगा, देख लीजिए इधर, बाद में हेडिंग लिख लीजिएगा। अगर सबसे पहले आपसे पूछे, बाद में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम देंगे टाइम आपको। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से पहले आपको यह समझना होगा मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी समझिए क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और, किसी बॉडी में, सुनिएगा, कोई बॉडी है, किसी बॉडी के मोशन करने की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होगा उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी बॉडी के पोजीशन की वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल पोजीशन की वजह से होगा, शेप साइज की वजह से होगा और स्ट्रक्चर की वजह से होगा। समझ रहे हैं ना? तो समझ रहे हैं? तो काइनेटिक और पोटेंशियल जब दोनों मिक्स होता है तो दोनों मिलकर के क्या बनाता है? मैकेनिकल एनर्जी। क्या निकाल बनाता है? पहले मैकेनिकल एनर्जी समझेंगे तब में कंजर्वेशन समझेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन आएगा प्रियांशु? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से आएगा, कोई एम मास की बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगा, और किसी बॉडी के पोजीशन की वजह से जो एच हाइट पे रखेंगे तो उसके पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर होगा, तो कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? तो काइनेटिक और पोटेंशियल मिलकर के क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है? अब देखिए कंजर्वेशन वर्ड बार बार आएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बहुत बार आप पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना? तो कंजर्वेशन वर्ड समझिए। कंजर्वेशन का मीनिंग होता है दोस्त, सेम रहना, नो चेंज। कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? ऐसे समझाएं आप, अगर आपके पापा का सैलरी अगर एक साल पहले 10,000 रुपया, मान ली 50,000 रुपया है, कितना है? 50,000 रुपया, और अभी भी एक साल बाद भी आपके पापा का सैलरी 85,000 रुपया पर मंथ है, आपके पापा का सैलरी में कोई बढ़ोतरी हुआ, तो यानी आपका पापा का सैलरी कंजर्व हो गया। क्या हो गया? यानी ना बढ़ रहा है ना, तो जितना इनिशियल था उतना ही क्या रहा? फाइनल। इससे पता चल रहा है कंजर्वेशन वर्ड का मीनिंग क्या होगा। अगर कोई चीज फिक्स रहे, बदले नहीं, तब कहेंगे कंजर्व है। तब कहेंगे, सपोज अगर आपका नॉलेज 10th क्लास तक जितना पढ़ के आए, अगर उतना ही नॉलेज अभी भी रहे, 11 12 पास करे तब भी, तो आपका नॉलेज कंजर्व हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन आपका नॉलेज तो बढ़ रहा है। नॉलेज क्या हो रहा है? आप 11th में आए तो कुछ कुछ सीख रहे हैं, तो इसका मतलब अगर आपका नॉलेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ होगा, उसको सही कर लीजिए। कौन चाहिए रहा है? कोई दिक्कत नहीं, वो सब उतना होता चलता है। समझ में आया क्या बोले? समझे कि नहीं समझे? तो मेरे कहने का मतलब कंजर्वेशन वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया। चेंज ना करे, चेंज नहीं करे, और इसका मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी का मतलब भी समझ में आ गया, मैकेनिकल एनर्जी समझ में आ गया, कंजर्वेशन वर्ड भी समझ में आ गया। अब लिखिएगा, इसको लिखिएगा, जल्दी लिखिएगा। इन कंजर्वेटिव force field, in conservative force field, if initial mechanical energy of system remains same in final initial mechanical energy of system remains same in final situation, then energy of मैकेनिकल एनर्जी, एम का मतलब देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंजर्व। क्या लिखे? इफ इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स सेम इन फाइनल सिचुएशन, देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। क्लियर है?
तो ये इधर समझिएगा, अभी लिखना बंद कर दीजिए। यानी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होगा? फाइनल के बराबर। किसके बराबर होगा? इधर देखिए, इधर देखिए, इसको डेट इज करके कैसे लिखें? टोटल इनिशियल लिखिएगा, अभी नहीं लिखिएगा। टोटल इनिशियल इधर देखना है, टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्लियर है? जितना इनिशियल होगा उतना ही क्या होगा? जितना इनिशियल होगा उतना ही क्या होगा सिस्टम का? टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मैकेनिकल। इसको ऐसे लिख दे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल लिख दे बराबर क्या होगा? टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। बोलिए बाबू, होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है। अब एक बार और बताइए बाबू, मैकेनिकल एनर्जी में क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस, इसका इनिशियल लगाएंगे, इसमें भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को से डिनोट करते हैं, फाइनल है तो फाइनल। तो क्या होगा? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। बोलिए बाबू, कोई दिक्कत है? अब देखिए, इसको प्रूफ करते हैं। इसको क्या कर देते हैं? प्रूफ कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? प्रूफ करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, इसके लिए पहले कंडीशन लिखिए। पहले कंडीशन ये कब लगाएंगे? कंडीशन ये यहां दिख रहा है, देखिए तो, यहां दिख रहा है, देखिए तो, कंडीशन फॉर अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ COME, इसका मतलब क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल। इसका कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन क्या होना चाहिए बाबू? ये दिख रहा है, यहां दिख रहा है ना? इसका पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? इधर देखिएगा, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन इसमें होगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया काम कितना होना चाहिए? जीरो, यानी फ्रिक्शन फोर्स कोई काम नहीं करे। दूसरा क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा काम किया हुआ जीरो, ये भी जीरो होना चाहिए। ये दोनों काम नहीं करे, यानी ना एक्सटर्नल फोर्स कोई काम करे और ना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम करे। नहीं समझे क्या बोल रहे हैं? ना तो फ्रिक्शन फोर्स कोई काम करे और ना कौन सा करे? एक्सटर्नल फोर्स किसको बोलते हैं? जो इंसान या मशीन के द्वारा लगाया जाए। सिस्टम से बाहर से आता है, कोई पर्सन लगाता है तो क्या हुआ? एक्सटर्नल होता है। क्या होता है? जैसे आपको हम लोग है क्लास में जितने हैं, उसके अलावा कोई आया सिस्टम में, वो क्या हो गया? एक्सटर्नल हो गया। क्या हो गया? अभी तो बाहर है ना, कोई आ गया, इन कर गया, तो क्या हो गया? एक्सटर्नल एजेंट हो गया। क्या हो गया? समझ गए क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है। ये कंडीशन कब लगाओगे बताओ जावेद? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाओगे? जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया काम कितना हो? जीरो, और उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया काम कितना हो? यानी दोनों फोर्स कोई काम, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम करे और ना एक्सटर्नल कर। अब मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्व का मतलब होता है जितना इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी उतना फाइनल। मैकेनिकल एनर्जी कौन होगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? प्रूफ। क्या? प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक करना होगा तो कर सकते ना, कोई दिक्कत। अगर ज्यादा होगा तो कम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर ठीक करना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते। कर देखिए, प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल। अब इसके लिए क्या होगा? वी नो दैट, आप क्या जानते पता है? वी नो दैट अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी WET लिखे, WE वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पर वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखे थे? चेंज इन, ये पढ़े थे वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। हम बताए थे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन, ये होता है ना। ऑल द फोर्सेज में क्या आएगा? W कंजर्वेटिव आएगा, W नॉन कंजर्वेटिव आएगा और W एक्सटर्नल आएगा। W क्या आएगा? इसके अलावा कोई नहीं आएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन। अब देखना ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी का चेंज का मतलब क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, होगा कि नहीं होगा? बोलो।
निकाल लेंगे ना। अभी क्या बोले, कौन कौन सा फोर्स जीरो वर्क करे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, चूंकि प्रूफ कर रहे हैं तो सिर्फ कौन सा फोर्स काम करे, कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या होगा, के फाइनल माइनस के, बोलिए, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या होता है, यू, डेल्टा यू माइनस डेल्टा, आप ऐसे पढ़े होंगे, डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू सी, पढ़े कि नहीं पढ़े। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, पढ़े है ना ये। इसी पे रिलेशन देखे, डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू सी, तो डब्ल्यू सी बराबर क्या होगा बताओ, डब्ल्यू सी की जगह क्या लिख दे बताओ, डब्ल्यू सी की जगह माइनस डेल्टा यू लिख दें, अरे बोलो, नहीं लिख सकते क्या, माइनस डेल्टा यू, और ये क्या हो जाएगा, के फाइनल माइनस के, और डेल्टा यू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल, क्या होता है बाबू, तो ये क्या लिखेंगे, यू फाइनल माइनस यू, यू फाइनल माइनस यू, यू इनिशियल, यू इनिशियल, ये बराबर क्या हो जाएगा, के फाइनल माइनस के, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आप बताइए बाबू, इसके जगह क्या होगा, यू इनिशियल हो जाएगा प्लस में, यू फाइनल हो जाएगा माइनस में, के फाइनल माइनस के इनिशियल, इनिशियल वाले को इधर लेकर आओ लेफ्ट साइड, तो के इनिशियल प्लस में प्लस यू इनिशियल और के फाइनल प्लस यू, बोलो यही था क्या अलग था, पढ़े कि नहीं पढ़े, वो अलग तो नहीं पढ़े, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, इतना हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल पढ़ लिए, अब इस पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए अभी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपको समझाया, बताया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जी होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से या शिफ्ट साइड की वजह से। और बताया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मतलब होता है अगर सिस्टम का इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जितना है उतना ही फाइनल रहेगा तो कहेंगे कंजर्व है एनर्जी, कहेंगे क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व है। ये कब होगा, इसके लिए कंडीशन बताए थे, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया काम जीरो होना चाहिए और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया काम भी क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स का है तो बाहरी, सिस्टम से बाहर आकर के कोई वर्क ना करे, और सेकंड बात क्या होना चाहिए, कोई भी मशीन के द्वारा काम ना हो और फ्रिक्शन फोर्स कोई काम ना करे। समझ रहे हैं ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, आप फ्रिक्शन अभी तक आपका सिलेबस में पढ़े हो ना, अभी तक विस्कोसिटी तो नहीं पढ़े हो अभी तक, तो ठीक है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे ये उसी टॉपिक पे क्वेश्चन है, कर एक पार्टिकल एज ए प्लेस्ड 24 में है, जेई का क्या है, जेई का 2024 का क्वेश्चन है, देखिएगा। कर एक पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ए पे पार्टिकल है, दिख रहा है ना, एक पार्टिकल है, कोई दिख रहा है ना, ए पे कोई पार्टिकल है, इसका मास नहीं दिया है तो मान लेना अपने मन से एम मास है, क्या मान लेना, नहीं दिया है तो अरे पार्टिकल है तो मास होगा कि नहीं होगा, एम मास मान लेना। ठीक है, ए ऑफ अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक, कैसा ट्रैक है, फ्रिक्शनलेस, यानी फ्रिक्शन तो नहीं, फ्रिक्शन फोर्स से नहीं है तो वर्क होगा क्या, तो यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा क्या, नहीं नहीं ना, ठीक है, समझ रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, एबीसी ट्रैक दिया है सॉलिड फिगर, इट इज जनरली पुश टुवर्ड्स राइट, इट इज जनरली किधर पुश किया जा रहा है, राइट की तरफ, किधर पूरा राइट पुश करोगे तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, यहाँ से गिरेगा तो इनिशियली ये वेलोसिटी कितना रहा होगा इसका, जीरो, इनिशियली कितना रहा होगा, पहले रेस्ट में था, जैसे पुश करोगे, अच्छा रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना होगा, जीरो, क्योंकि मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होता है, मोशन ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो हो जाएगा। अब जब कह रहा है यहाँ से पुश करेंगे, पुश करने के बाद ये गिरना शुरू होगा, गिरना शुरू होता है, बी पे पहुंचा तो कुछ वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा उसका, बी पे पहुंचा तो कह रहा वेलोसिटी कितना होगा, तो बी का वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है मान लेना, इसको भी मान लेना, क्या मान लेना। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, अरे जीरो वेलोसिटी रहता है तभी काइनेटिक एनर्जी हो। अच्छा ये बताओ यहाँ जो एच हाइट पे है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, बोले ना ऊपर रहेगा अर्थ से mgh होता पोटेंशियल, क्या होता है मालूम है ना, ऊपर क्या होगा प्लस mgh, नीचे क्या होता है माइनस mgh। तो ये बताओ ध्यान से सोच के बताओ, अर्थ से देखते हैं हाइट, अब बताओ अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जैसे अप्लाई करोगे बोलो क्या होगा, तो यहां से के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर क्या होता है, के फाइनल प्लस यू फाइनल, यही पड़े ना, और इनिशियल दोनों का फाइनल दोनों का, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है बाबू, जीरो, कितना है इनिशियल, यहाँ एच हाइट पे है तो पोटेंशियल कितना हो एम जी, और एच के जगह कितना लिखेंगे 1, कितना लिखेंगे बाबू 1, क्यों लिख रहे पता है ना, हाइट है, और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ एम डी स्क्वायर, यहाँ का वेलोसिटी मालूम नहीं ना आपको, पूछ रहा है, कारण जब यहाँ पे पहुंचा तो वेलोसिटी कितना होगा तो मालूम तो नहीं है, और पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ पे पहुंचा तो एम जी और एच के जगह कितना लिखोगे 0.5 नहीं बन जाएगा, बोलो अब एम एम कैंसिल कर दे सब में, इसमें एम इसमें एम इसमें एम,
ये बचेगा जी, ये वो कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, ये कितना होगा 10 इंटू 0.5, इसका भी 10 लिख दें, ये कितना हो जाएगा बाबू 10 बराबर कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 2, ये कितना हो जाएगा 5, तो इधर आएगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 बराबर वी स्क्वायर बाय 2 कर लोगे ना आप। ये दिख रहा है यहां तक, देखो ना दिख रहा है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या होगा 10 बराबर क्या होगा वी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो वी बराबर क्या होगा अंडर रूट 10। समझ गए कि नहीं समझे, बहुत इजी था कि नहीं था, बहुत सिंपल था ना। ये कब अप्लाई कर पाए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिज्म, फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करे, देखो फ्रिक्शन फोर्स हाई है ना, काम कहां से करेगा, कोई इंसान अगर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, एक्सटर्नल एजेंट वर्क नहीं करता, आप अप्लाई 99% केस में आप अप्लाई कर देना, समझ में नहीं भी आ जाता अप्लाई कर देना, सही हो जाएगा क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना क्या बोलना है, जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क है कर ही नहीं रहा है, समझ रहे हो क्या बोलना है, ठीक है यहां तक लिखिए। नहीं कितना टाइम हुआ अभी,